हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर टू बी होने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं, ग्रामेटिकल तैयारी और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज चैप्टर 1 टू बी होने की क्रिया प्रेजेंट इन डिटेल। A to Z 1 यह चैप्टर का कोड है A to Z। तो यह A to Z फर्स्ट चैप्टर है। आने वाले समय में आपको A to Z 2 A to Z 3 सारे वीडियो अवेलेबल होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। टुडेज प्रोवर्ब मीन्स कहावत। आज की कहावत क्या है? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहे वहाँ राय। जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं, जिस चीज़ की दृढ़ इच्छा शक्ति पाने की होती है, उस तक पहुँचने के लिए ईश्वर आपको रास्ते बना देता है। इसलिए कहा गया है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाहे वहाँ राय। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की चाह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, और उस टारगेट तक पहुँचने के लिए ईश्वर अपने आप हमारा रास्ता बना देता है। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन है वी गो नाउ। चलो शुरू करें। इसका हिंदी मीनिंग है चलो शुरू करें। तो आपको इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग ध्यान रखना है। अलग अलग शब्दों का मीनिंग मत निकालिएगा। ओके, तो आपको रिपीट करना है मेरे साथ में। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाहे वहाँ राइट। Here we go now, here we go now, here we go now. चैप्टर फर्स्ट टू बी होने की क्रिया प्रेजेंट। नोट, टू बी के वाक्यों सेंटेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो टू बी के सेंटेंस होते हैं उनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, आई स्टूडेंट नाउन। तो इसमें देखिए इस सेंटेंस में मेन वर्ब उपस्थित नहीं है। तो उपरोक्त वाक्य में यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और स्टूडेंट नाउन या संज्ञा है। इसी तरीके के जो वाक्य रहेंगे वो टू बी के वाक्य होंगे। ओके, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। हम अब वर्तमान की सहायक क्रियाएं देखेंगे। तो वर्तमान में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इनका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज का यूज़ होता है। यू, बी, दे प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। आई और एम, आइम, ही प्लस इज, हीज, सी प्लस इज, सीज, इट प्लस इज, इट्स और नेम, आलोक्स। लाइक दिस। इसी तरीके से यू प्लस आर, योर, बी प्लस आर, वेयर, दे प्लस आर, देयर। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। तो प्लीज़ रिपीट अगेन एंड अगेन एंड लर्न। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव या एजेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। तो इसमें इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आप पहले
देख चुके हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इज़, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं और फिर नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। सी इज़ टीचर, वह एक शिक्षक है, शिक्षक है। तो आपने देखा इन तीनों सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है ना। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। एम प्लस नॉट क्या हो गया, एंड, इज प्लस नॉट इजेंट, और प्लस नॉट एरेंट। इसके ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इनका यूज़ आप कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट, नाउन प्लस नाउन एडजेक्टिव। आई एम नॉट विनर, आई एम नॉट अ विनर, मैं एक विजेता नहीं हूँ। यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। सी इज़ नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है। आपने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो आपने देखा इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। पूरा सेंटेंस, पूरा स्ट्रक्चर जो है बाकी सेम है। एम आई अ विनर, क्या मैं एक विजेता हूँ। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंट्रोगेटिव और WH से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव से किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, तो और उसका आंसर कैसे देना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस, एम आई अ विनर, क्या मैं एक विजेता हूँ, तो यहाँ आंसर देना है। और जब इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन किया जाता है तो इसका जो आंसर होता है दो तरह से देते हैं हम, एक पॉजिटिव वे में देंगे और एक नेगेटिव देंगे। जैसे आई, एम आई अ विनर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। थर्ड, इज सी अ टीचर, क्या वह शिक्षिका है, यस सी इज, नो सी इज नॉट। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम इनके आंसर एस और नो में देते हैं। तो इंट्रोगेटिव से जब भी आपको कोई क्वेश्चन करता है या प्रश्न पूछता है तो आप एस या नो में आंसर दे सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को मिलाकर यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया गया। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा है। तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे और नाउन एडजेक्टिव सेम रहेगा। और इसका एक तरह से और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उनको हम पहले रख देते हैं, जैसे एंट, इजेंट, आरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और एडजेक्टिव, है ना। एम आई नॉट अ विनर और एंट आई एम विनर, क्या मैं विजेता नहीं हूँ। आर यू नॉट अ डॉक्टर और आरेंट यू डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो। इज सी नॉट अ टीचर और इजेंट सी अ टीचर, क्या वह एक शिक्षक नहीं है। तो इस तरीके से इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम पूर्ण बनते हैं।
प्रैक्टिस से ही हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है, यह भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो प्लीज़ अभ्यास करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, एक दिन आप पूर्ण हो जाएंगे। अब आपका WS वर्ड फ्रेम क्वेश्चन। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं और किस तरीके से आंसर देने हैं। सबसे पहले आपका WS वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी IS, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नाउन एडजेक्टिव जो है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब WS वर्ड क्या होते हैं वो तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। जो W और S से शुरू होते हैं वो WS वर्ड होते हैं, जैसे वॉट, वेयर, वाई, है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। अब यहाँ हमने अपने आप से क्वेश्चन किया है, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, तो हम आंसर दे सकते हैं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यदि आप टीचर हैं तो आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रिंसिपल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ सर्वेंट, कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं जो आप हैं। सेकंड आपका आता है, वेयर आर यू, आप कहाँ हो या तुम कहाँ हो। आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन टेम्पल, मैं मंदिर में हूँ। तो यह आपको वेयर से क्वेश्चन जब किया जाता है तो आपको प्लेस बताना है, प्लेस। थर्ड, वाई आर यू इन ऑफिस, तुम ऑफिस में क्यों हो। अब आपको वाई से क्वेश्चन किया गया है, वाई से जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपको रीज़न बताना है, किस कारण से। तो आई एम इन ऑफिस ड्यू टू सम वर्क, मैं कुछ काम से ऑफिस में हूँ। अब हम WH वर्ड देखेंगे। WH वर्ड वह शब्द हैं जो W और S से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, जहाँ, व्हेन, कब, जब, हु, कौन, विच, कौन सा, कौन सी, वाई, क्यों, whom, किससे, किन्हीं, whose, किसका, किसकी, किसके, हाउ, कैसे, किस तरह से। ओके। इन विच, किस में, व्हाट एल्स, और क्या, सिंस, व्हेन, कब से, हाउ फार, कितना, वेयर फ्रॉम, कहाँ से, हाउ मच, कितना, व्हेंस, कब से, हाउ लॉन्ग, कब तक, टू whom, किस से या किन से, है ना। तो इन WH वर्ड को आपको रिपीट करना है और लर्न करना है। विथ whom, किसके साथ, फॉर whom, किसके लिए, हु एल्स, और कौन, हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, काउंटेबल नाउन। अब इसमें आपको देखना है कि काउंटेबल नाउन क्या होती है। तो काउंटेबल नाउन जिस संज्ञा को या जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है, जैसे पेन, चेयर, डेस्क, जिनको हम गिन सकते हैं। बी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उसके बाद आता है हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें देखिए हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यूज़ जो हमको करना है वो अलग अलग है। काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का यूज़ करना है और अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हाउ मच के साथ होगा, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन वी कांट काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते वह अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब जैसे वाटर, मिल्क, डीजल, पेट्रोल, जितने भी मटेरियल होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी आपको समझ में आया होगा, आई होप, है ना। तो इनको रिपीट करिए और लर्न कीजिए।
होमवर्क, टुडेज होमवर्क, इसमें आपने क्या सीखा है, आपसे क्या बन रहा है वो आपको करना है। तो क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। मैं एक शिक्षक हूँ, वह यहाँ है, वे खिलाड़ी हैं, पिताजी ऑफिस में हैं, तुम कहाँ हो। तो ये सारे सेंटेंस आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी। ओके, बन जाएंगे। होमवर्क जो वन है, आपका होमवर्क ये वन है, तो इसका जो आंसर है, यदि आप कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर शीट, इसकी आंसर शीट आपको किस में मिलेगी, A to Z 2, मतलब इस सेकंड चैप्टर में मिलेगी। तो आपको यदि कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या कर सकते हैं, A to Z 2 वीडियो में देख सकते हैं, है ना। और यदि आपसे इनमें से 5 में से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का चैप्टर 1 A to Z है। इसमें हमने टू बी प्रेजेंट के बारे में पढ़ा है और समझा है। अब हम चैप्टर 2 A to Z 2 टू बी पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और आप घर बैठे आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। और अब हम टू बी पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वह वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक्स।